एवरीवन, सबको नमस्ते। सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया हैं, सुरक्षित हैं, ऐसे मैं आशा भी करती हूँ, दुआ भी। एंड सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंग, जय माता दी, एंड जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। सो आप जहाँ से भी देख रहे हो, आप सबका स्वागत है। आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ रोज़ाना, एंड लव यू ऑल। प्लीज़ क्लिक करके वीडियोस को देखिए, एंड और जो आपका वॉचिंग होता है उससे हमें चैनल को सपोर्ट मिलता है। अगर आप देखेंगे नहीं ज़्यादा वीडियोस तो फिर मुझे बनाने का मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ आपसे नया से नया चीज़ें मैं लेके आ सकूँ। सो हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। 1-on-1 सेशन लेना है या तो क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना है तो प्लीज़ मैसेज करना मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। सो स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन के थॉट एंड करंट फीलिंग्स आपके क्रश के बारे में, ठीक है। सो 1 by 1 चेकआउट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे आपके पर्सन के बारे में क्या आता है। ओके, क्या एनर्जी, एक्शन एंड इनके गाइडेंस की करंट फीलिंग्स। ओके, सो लेट्स फर्स्ट है द हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी। द सेकंड है द वर्ल्ड। ओके, इसमें विर्गो, जेमिनी, टॉरस, लियो, ओके, एक्वेरियस, ऑल साइन आर हियर। लेट्स सी द 5 of swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 8 of wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन का किसी के साथ फाइट हुआ है, ठीक है, और ये रिसेंट हुआ है। और मुझे लगता है अगर ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों का यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। रिसेंटली आपका कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है विद दिस पर्सन, यानी हो सकता है 3 महीना पहले, ठीक है, 3 से 5 महीने के बीच में हो सकता है। आपकी लास्ट टाइम अगर जो भी फाइट हुआ था ना, बहुत फाइट हुआ था या आर्ग्यूमेंट हुआ था लास्ट टाइम मीटिंग में, या आपने एक दूसरे को डिनाई कर दिया था फॉर द टॉकिंग या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आपका ये डिनाइबल मोड है। हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जो कि ऑलरेडी मैरिड हो, या तो ये इनके साथ आपका कोई एक्स आपके तो पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों का एक्स स्पाउस भी हो सकते हैं, इट कुड बी पॉसिबल। बट हाँ, ये जो भी पर्सन है काफ़ी रिलीजियस, या तो अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है या देती हैं, समथिंग लाइक दैट। या द टावर मोमेंट नीचे है। हो सकता है कि ये पर्सन जो भी हैं, आपके साथ जो इनका सबसे ज़्यादा लेटेस्ट थिंग्स हुआ था कि इन्होंने और किसी बात पे आप अपने तरफ से कुछ आपका जिद और इस पर्सन का जिद के बीच में कुछ आ गया था। ऐसा ही हो सकता है, ईगो की लड़ाई हो। कुछ लोगों का हो सकता है कि ये काफ़ी रिलीजियस इशू हो, यानी समथिंग कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि अपने थॉट्स को लेके, अपनी वैल्यूज़ को लेके लड़ाई करना, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, ये सबके लिए रेजोनेट नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए तो करेगा। आप और ये पर्सन के बीच में हो सकता है 7 साल का रिलेशनशिप हो, 5 साल का है, 3 साल का है, 8 साल का है, या 1 साल का भी रिलेशनशिप हो सकता है। वट दिस पर्सन राइट नाउ, ये कहाँ पर है? हो सकता है आपका और इस पर्सन का एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, यानी आप किसी जगह पे अभी रह रहे हो और ये पर्सन कहीं दूर रह रहे हैं अभी। और हो सकता है अगर सेम सिटी और कंट्री में भी आप रहते हो तभी भी आप दोनों के बीच में बिल्कुल जो बातचीत नहीं लग रहा है, क्योंकि इस तरह का राइवलरी मुझे दिख रहा है। जैसे मैंने कहा था, अभी इस पर्सन का किसी के साथ फाइट हुआ है रिसेंटली। इनको किसी ने आपके बारे में कुछ कहा था, या तो किसी से ना इनको आईना देखने को मिला है, यानी हो सकता है इस पर्सन को किसी ने अपना मतलब ट्रू चेहरा उसको दिखाया है, यानी ये पर्सन कहाँ पर खड़ा है अपने आप को ये देख पा रहा है राइट नाउ। हो सकता है ये पर्सन दूसरे रिलीजन या कास्ट कल्चर सा हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर ना वो अपने चीज़ों को लेके काफ़ी क्या बोलते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स ये रहा होगा, अपने धर्म का, अपने कौम का, अपने रिलीजन का, अपने थॉट्स का। आई डोंट नो, जो भी धर्म से है या जो भी रिलीजन से है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि कंप्लीशन हुआ है।
हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो कि आप ना इनको पहले तो बहुत ज़्यादा इनके फॉलोअर्स रहे हैं या तो इनको चेस किया है, और हो सकता है कि आप हर चीज़ को मुझे लगता है आपने हर चीज़ को ना इनकी आज्ञा की तरह मान लेते थे पहले, या मान लेती थी। लेकिन आपने जब इनकी बातों का रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, या तो अपनी एनर्जी को आपने पूरी तरह से बैक कर लिया, दैट टाइम दिस फाइट एक्चुअली स्टार्टेड। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी इंसान है इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप इनके कंट्रोल से बाहर चले गए, ठीक है। और हो सकता है या भाई आप तो हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, मतलब एवरी टाइम कंट्रोल तो तभी, कंट्रोल का मतलब ही होता है कि फेथ रखना, ट्रस्ट रखना। हम किसी को ट्रस्ट और फेथ दे के ज़िंदगी भर रख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक किसी की आज़ादी छीन लेना होता है, विचार करने की शक्ति छीन लेना होता है, वहाँ पर आपको समझो कि गेम ख़त्म। तो यही बात इस इंसान को अभी रियलाइज़ हुआ है कि अगर आपको शायद किसी ने इनका ही मेडिसिन का टेस्ट करा दिया है, ठीक है। दिस पर्सन नॉट लाइकिंग दैट, क्योंकि हो सकता है इन्होंने जो मेडिसिन आपको दिया था और जो चीज़ें आपके साथ किया था ना, ये इनको रिटर्न में मिला है। हो सकता है थर्ड पार्टी अगर इनके लाइफ में है और आप दोनों के बीच में बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी आप दोनों के सेपरेशन हुआ था, तो हो सकता है दिस थर्ड पार्टी एक्चुअली ट्रीटिंग देम एज द कॉम्पिटिटर, ठीक है। ये थर्ड पार्टी के साथ जब भी है तो हो सकता है इनके लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया है। दैट टावर मोमेंट एक्चुअली इनके लाइफ में बहुत बड़ा केओस क्रिएट किया है। हो सकता है इनका फाइनेंशियल कुछ लॉस हुआ है, इनके जो ओल्ड ट्रेडिशन थॉट उसके साथ बहुत कुछ इनके दिमाग में जो भी पहले के थॉट चल रहा था कि मैं जो करता हूँ या कहती हूँ या सब कुछ सही है, तो वो सब चीज़ें ही कहीं ना कहीं हट गया है। दिस पर्सन राइट नाउ थिंकिंग कि ये आपसे कम्युनिकेट करे, ठीक है। इनका बहुत इच्छा है, काफ़ी अट्रैक्शन फील करता है या करती है, और काफ़ी हद तक ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ, कम्युनिकेट करें आपसे। और ये सपोज़ हो सकता है कि आपके लिए कोई मैसेज टाइप करते करते उसको डिलीट भी किया होगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ टाइपिंग द मैसेज एंड डिलीटेड इट, क्योंकि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू डू दैट। इनको बहुत इच्छा है कि आपसे कम्युनिकेट करे और किसी तरह से आपकी फिर से फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड जोन में आए, ठीक है। फ्रेंड जोन का मतलब, मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे चीज़ें पहले हुआ करता था, तो उसी चीज़ को वो स्टेबल करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी करना चाहते हैं या कुछ तरह से। लेकिन हो सकता है कि मुझे नहीं लगता है कि यू आर एग्रीइंग विद दैट, क्योंकि हो सकता है मिडिल में ये कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखते हैं आप दोनों के बीच के विचार क्या हैं। अभी कोई सडन चेंज आया है इनके लाइफ में, इस इंसान के लाइफ में, इस पर्सन के लाइफ में, जो कि इनको ना एक बहुत बड़ा रियलाइज़ कराया है कि जो बातें मैं दूसरों को देता हूँ वो चीज़ें मेरे ऊपर होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो आप समझ सकते हैं, हम जो बातें दूसरों को सिखाते हैं, लेसन सिखाते हैं दूसरों को, क्या बोलते हैं, आपने एक भाषण सुना होगा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का, हिपोक्रेसी के भी एक सीमा होती है ठीक है। हिपोक्रेट का भी एक सीमा होती है ना, जैसे बोलते हैं एक लेवल तक आप हर चीज़ ना अपने हिसाब से मोड़ के दूसरे के ऊपर डाल सकते हो, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है ठीक है। तो वही वाली बात यहाँ पर हो गया है। ओके, लेट्स सी किंग ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। दिस पर्सन चेंजिंग द वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है द वर्ल्ड ने। हो सकता है यू आर मुझे लगता है आप में से एक ग्रुप पूरा दूसरे कम्युनिटी या कास्ट कल्चर पूरा डिफरेंट है, आपकी एथेनिसिटी भी डिफरेंट होगा। हो सकता है आप प्लेस वाइज भी डिफरेंट कल्चर को कैरी करते हो। 2 वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो यू आर रिप्रेजेंट द अदर वर्ल्ड एंड दिस पर्सन इज अदर वर्ल्ड, ओके, बिलोंग्स टू अदर वर्ल्ड। द जस्टिस, द चैरियट, वाओ, इसमें तीन मेजर अरकाना एक साथ आए हैं। कैंसरियन एनर्जी, लिब्रा एनर्जी एंड द किंग ऑफ पेंटाकल, वाओ। कुछ लोगों का सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकता है, आपका भी वेलकम है। ओके, द नाइट ऑफ वांस, दिस पर्सन इज, मतलब नाइट ऑफ वांस की एनर्जी ऐसी है, ये काफ़ी जैसे बोलते हैं ना बड़बोला, काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी फ्रिक्वेंटली टास्किंग, मतलब
ये जो चाहते हैं वो हासिल कर लेंगे, इनको ऐसा लगता है। अब हासिल होता है या नहीं होता है वो तो डिपेंड करता है आपके एनर्जी के ऊपर, वॉट एवर योर एनर्जी इज़ दैट। लेकिन इस नाइट ऑफ वंस की एनर्जी ऐसा लगता है कि काफ़ी कॉन्फिडेंट है। देखो ये किस तरह से एक बच्चा एक गोट के ऊपर बैठ के छलांग लगा रहा है, जैसे कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट पर्सन होगा। ठीक है, शायद ये अपने आप को साबित करना चाहता है या चाहती है, तो वही वाली एनर्जी यहाँ पर है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस पर्सनस सिनारियो आपके लिए क्या है, एक तरीक़ा से चेंज हो गया है। हो सकता है ये पर्सन पहले ना काफ़ी कोल्ड, डिटैच एंड हमेशा एक्सपेक्ट करते होंगे कि सामने वाला इनके ऊपर प्यार लुटाए और ये सिर्फ एक्सेप्ट करे। ठीक है, ये चीज़ ना कहीं उल्टा आ गया है। ये अभी रेडी है टू एक्सेप्ट देयर फॉल्ट एंड हो सकता है ये आपके ऊपर प्यार लुटाना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, दे आर कट अप विद देयर इमोशन, और इस इमोशन के साथ ये क्या करेंगे, दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट लव, दैट एनर्जी। इनको बहुत इमोशनल फील हो रहा है। दिस पर्सन कुड बी क्राइंग। मुझे ऐसा लगता है, देखो रोना धोना हर इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन जैसे कि अंतर्मन होता है ना, वहाँ पर आपकी जो चीज़ों को कोई नहीं देख पाता है। यहाँ पर 11-11 देखा, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बहुत टफ साइकिल से गुजरा होगा। कुछ हो सकता है इट कुड बी ए ट्विन फ्लेम कनेक्शन, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही रेयर एंड हो सकता है द ट्विन फ्लेम से पहले तो आपका एक कार्मिक संबंध बना है एंड इट्स ए टफ कार्मिक साइकिल। ये भी जो भी इंसान है, ये हो सकते हैं वाटर साइन से भी बिलोंग करते हैं, या इनके अंदर ना एक तरह का इमोशन का भावना अभी आया है। ये चाहते हैं इस इमोशन को किसी तरह से आपके तक पहुंचाए। ठीक है, आप इनको समझ पाए। तो ये अभी इस बात का बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं से ही आपको रीच आउट करेंगे। तो वर्ल्ड का कार्ड है, तो हो सकता है अगर मैं इन कुछ लोगों के लिए ये बात भी कहूँगी, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी था और ये बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था और आपको अवॉइड करके वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से कहीं ना कहीं इनको इनकी सही जगह दिखा दिया है। तो ये पर्सन, ये जो भी पर्सन है, ये वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं एंड ऑल्सो ये एक रिलेशनशिप अगेन स्टार्ट करना चाहता है या चाहती है। ठीक है, ये तो इनके थॉट्स हैं। ये बहुत जल्दी मुझे लगता है, अगर ये दूर रहते हैं, बहुत दूर आपसे रहते हैं, विद इन 3 मंथ ये आपको विज़िट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 3 हफ्ता भी हो सकता है, 3 दिन हो सकते हैं। लेकिन अगर ये ऑनलाइन कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत जल्दी कर सकते हैं। 3 घंटे से लेकर 3 दिन के बीच में हो सकता है, लेकिन हाँ ये कनेक्ट करेंगे आपसे। दिस पर्सन इज़ राइट नाउ ना, मतलब इनको बहुत अच्छी खासी समझ तो आया है। द जस्टिस का कार्ड है, यू आर गेटिंग अ जस्टिस। ये जस्टिस देना चाहते हैं, शायद इनको अभी तो ये रियलाइजेशन है कि इन्होंने गलती किया था और ये फील कर रहे हैं कि आपको जस्टिस देना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको जस्टिस दो। ठीक है, यानी हो सकता है अगर आप इनसे दूर चले गए थे, आप इनसे बात नहीं कर रहे थे, तो आप ये श्योर करो कि अगर आप इस बार आएंगे तो परमानेंटली कनेक्शन को निभाएंगे। ठीक है, द परमानेंट यूनियन ये मांग सकता है या मांग सकती है। तो ये दोनों तरफ से आप दोनों को ही बता रहे हैं, तो जो आपकी मर्जी। ठीक है, क्योंकि दिस पर्सन, अगर आप दोनों के बीच में सबसे बड़ा आपका एम्बिशन यानी आपका जो थर्ड पार्टी वो कोई पर्सन ना होके इनके करियर था, तो दिस पर्सन डेफिनेटली कमिंग बैक फॉर यू। मुझे लगता है कि अगर आपके और इनके बीच में थर्ड पार्टी हमेशा करियर रहा है, एम्बिशन रहा है और इनकी डिस्टेंस रही है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग समहाउ, तो मुझे लगता है दिस पर्सन विल रिटर्न बैक टू योर लाइफ एंड ये हो सकता है कि आपके साथ अगेन कनेक्ट होके कनेक्शन को स्टार्ट करें। बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया इनकी करंट थॉट्स। हम देखते हैं इनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या रह रही है। ठीक है, व्हाट दे एक्चुअली थिंकिंग तो रोमांटिकली। ये आपको एक लकी चार्म मानते हैं। आप इनके लिए एक मिडास टच हो, जिसको ना छूते ही इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ग्रो हुआ है। शायद इन्होंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। जब आप इनके लाइफ में आए थे, इनको शायद आपने, हो सकता है कि आप स्टूडेंट करियर या तो उस टाइम से आप जुड़े हुए हो, आप ऐसे टाइम से जुड़े हुए हो जहाँ से
जहाँ से काफ़ी इनके अंदर इमेच्योरिटी था, आपने इनको स्ट्रगल से बाहर निकाला, इमोशनल इमेच्योरिटी से बाहर निकाला, इनको स्टेबल की तरफ आप ले गए। तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर दैट लकी कॉइन। आप उनके लिए ना मतलब एक सीड की तरह हो, जो सीड को लगाने से एक बड़ा वृक्ष बन सकता है। और ठीक है, ये दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी पीसफुल, वेरी अमेजिंग। ये आपको हमेशा ही एक तरह का बोलते हैं ना, होम मानते हैं, ठीक है, घर मानते हैं, जहाँ पर ये लौट सकते हैं और जहाँ पर ये रेस्ट कर सकता है ये पर्सन। इनके रोमांटिक है कि आपको कोई गिफ्ट देना, आपको कोई गेस्चर दिखाना, फ्लावर्स देना। सपोज़ कोई फ्लावर का प्लांट या पौधा ये आपको दे सकते हैं। उस पर सपोज़ एक क्रीपर टाइप का जो लता की तरह फैलता है। और ये जो भी पर्सन है आपको शायद कोई लग्जरियस आइटम भी दे सकते हैं, वॉट एवर यू डिमांड, मतलब आपका कुछ भी रहा होगा, कपड़े हो या कोई चीज़ हो। दिस पर्सन वाना गिव ए किस, ये किस भी करना चाहते हैं, किस भी देना चाहते हैं आपको। ओके, दिस पर्सन फीलिंग रोमांटिक। आप ना बहुत ज़्यादा परी के तरह या एंजल की तरह दिखते हो, या आप मेल हो तभी भी वैसे ही दिखते हो एंजल की तरह। एंजल आर नॉट फीमेल, मेल फीमेल। तो आप में वो क्वालिटी है, यू आर द लुकिंग जैसे लाइक अ एंजल की तरह, ठीक है। हो सकता है इनको किसी ने ये बात कहा भी है कि यू आर नॉट अ मैचेबल पेयर। शायद ये बात आपके लिए ही बताया गया है कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है आप दोनों का, या तो उनका जो अपीयरेंस है इससे ज़्यादा अच्छा आपका अपीयरेंस है, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो या समथिंग लाइक दैट। तो ये बात किसी ने उनसे कहा है। इनके रोमांटिकली फीलिंग्स है कि ये आपको एक मैजिशियन की तरह ही देखते हैं। आप मैजिकली मतलब आप पुल करते हो, मैग्नेटिक पुल है आप में, जैसे कि आप कहीं से भी ना आपके अंदर आपको देखते ही इनके अंदर एक पैशन, एक इग्नाइट, एक एनर्जी जागृत हो जाता है। दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड with your style, with your looks, and especially your eyes, your lips और something about your neck, ठीक है। और हो सकता है कि आप कुछ स्पेसिफिक क्लॉथ पहनते हो और हेयर स्टाइल कुछ आपका अलग सा है, तो इनको बहुत पसंद है। दिस पर्सन वांट एक रोमांटिक, जब भी शायद आपके कोई पिक्चर्स भी अभी तक इनके पास है जिसको ये देखता रहता है या देखती रहती है। ओके, ये चाहते हैं कि मैजिकली आपसे किस तरह से जुड़ जाए। दिस पर्सन वाना किस यू क्योंकि योर लिप्स आर सो ब्यूटीफुल। ओके, या दे वांट ऑल्सो, आपको ये हक भी करना चाहता है ये पर्सन या चाहती है। या देखो ये यहाँ पर भी पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपको वॉच कर रहा है और डेफिनेटली आपके ऊपर नज़र बना के रखे हैं। आपकी समथिंग अबाउट योर हेयर, ठीक है, किसी के लॉन्ग हो सकते हैं या तो सिल्की साइन हो सकते हैं। ये आपको स्टक तो करता है ये पर्सन, शायद सोशल मीडिया से हो सकता है, शायद कहीं पर से है, लेकिन ये आपको स्टक करता है या करती हैं। ओके, इनके एक्शन मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको वॉच तो कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो हियर, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। और हो सकता है जैसे मैंने कहा था, ये बहुत जल्दी आपको कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जी में हो। ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। द 10 ऑफ सोर्ड्स, आपने शायद इसको एंड कर चुके हो, आप चाहते नहीं हो कि दोबारा मतलब वापस जाना। इट्स खुद की चॉइसेस के ऊपर एनर्जी डिपेंड करता है। ओके, लेकिन आपके लिए सुबह का इंतज़ार है, जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, फिर अगेन एक नया स्टार्ट होने का बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये कुछ लोगों के लिए होगा कि आप अचानक से ये सारी चीज़ों को दफना कर नया चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। टेम्परेंस, या आप काफ़ी बैलेंस एंड काफ़ी ऊर्जावान फील करोगे। मैं एक बात कहूँ, ये सबके लिए तो नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ से ना दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप को, एक नया फ्रेश स्टार्ट दे सकते हैं। और कुछ लोग
बहुत पीसफुल उनको लगेगा जब ये पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा और आपको क्लोज़र देगा। ठीक है, दोनों वे है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको करना चाहिए। कोई गॉडेस की एनर्जी जो आपके साथ बहुत कनेक्टेड है। ओके, अगर आप किसी गॉडेस के साथ जुड़ते हो, अपनी मदर के साथ जुड़ते हो, खुद की फेमिनिन के साथ जुड़ते हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दिस एनर्जी इज़ प्रोटेक्टिंग यू। ओके, मुझे यहाँ पर एक ओरेकल कार्ड भी लेना था। व्हाट इज़ योर ओरेकल कार्ड सेइंग? ये गाइडेंस की तरह ले लेते हैं इसको। या फ्लेक्सिबल 19 है कार्ड नंबर। फ्लेक्सिबल, देखो फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आपके लिए दुनिया का हर चीज़, हर कंसिक्वेंसेस आपके चारों तरफ बदल रहा है, लेकिन आप सेम थॉट्स के साथ आगे कैरी नहीं कर सकते हो। अगर ये पर्सन किसी चीज़ को क्लोज़र लेके आ रहा है, तो अब ऐसा नहीं कि आप क्लोज़र बिना सुने ही दरवाज़ा किसी के मुंह पे बंद कर दो। वो घमंड आप ना ही रखो, क्योंकि हर चीज़ का एक कॉन्सिक्वेंसेस फिर से बन जाएगा, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी एक साइकिल को एक्सटेंड कर दोगे। अच्छा है कि साइकिल को क्लोज कर दो। दैट इज़ द फ्लेक्सिबल। और मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन भी अभी फ्लेक्सिबल होने के मोड पे हैं। अगर ये फ्लेक्सिबल होता है, ये पर्सन यहाँ होती हैं, तो लेट देम जो मतलब उनके फेवर में, उनके तरीके से उनको क्लोजअप करने दीजिए। दूसरा है लेग अप। यस, 34 कार्ड नंबर। हो सकता है आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत है। कम टू द एज, आप एंडिंग में आ चुके हो। 36, कुछ लोग इस चैप्टर को क्लोज करना चाहते हैं, ये आपके लिए पूरा सही मौका है। कुछ लोगों के लिए अनफिनिश्ड सिम्फनी है। 10 नंबर कार्ड, यानी एक व्हील ऑफ फॉर्चून की तरह ये कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में अभी भी बाकी है, क्योंकि कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके बीच में फिर से ये स्टार्ट हो जाए, चाहे ये ब्रेकअप के बाद ही स्टार्ट होगा। तो ये दोनों तरीके से आप अपने हिसाब से ले लें, आप अपने हिसाब से काम करना, क्योंकि कुछ लोग हमेशा बार बार लिखते रहते हैं आई डोंट वांट पास्ट एनर्जी, पता नहीं वो क्या क्या लिखते रहते हैं तो इस तरह से लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं। ओके, स्पिरिट गाइड्स प्लीज टेल मी द क्रश एनर्जी। हाँ, ये कार्ड जंप किया। द 4 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द मून। ओके, कैंसर एनर्जी है। मुझे स्कॉर्पियो की वाइब आ रही है। द जस्टिस, वाओ, लिब्रा की एनर्जी। हाँ, ऐसा आपका डेफिनेटली दिस पर्सन हैविंग, मतलब ये क्रश आपके ऊपर सच में क्रश रखते हैं। इस इंसान को बहुत बिग क्रश है आपके ऊपर। ओके, द एम्प्रेस, वाओ, अमेजिंग, ये आना चाहता है। द एस ऑफ वंस, डेफिनेटली दिस पर्सन, ये जो भी इंसान है, इनको बहुत बड़ा क्रश है आपके ऊपर, और ये क्रश को लेके ना काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं आपके सराउंडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके लाइफ में ये न्यूली एंटर कर, मतलब अभी अभी एंट्री लिया होगा इस पर्सन का। ठीक है, हुआ होगा इस इंसान का। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत फ्रेश लुक के साथ अपीयर होते हो, यानी समथिंग अबाउट योर लुक इट्स वेरी फ्रेश, क्योंकि फुल की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है 2 ऑफ कप नीचे है। वाह, तो ये जो भी एनर्जी है काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी बबली है, काफ़ी जिसे बोलते हैं ना, एक चुलबुली टाइप का एनर्जी है, जिसमें बहुत ज़्यादा गिगल है, हंसी है, खुशी है, प्यारा सा मतलब मुस्कुराहट, वो वाली एनर्जी है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप वो येलो कलर का रोजेस यहाँ पर है, तो काफ़ी फ्रेश एनर्जी। ओके, एक प्रिंस या प्रिंसेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। व्हाट एवर योर एनर्जी इज इट, लेकिन इनसे इंसान को इस तरह से लग रहा है। और ये आपको लेके मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों शायद किसी एक फंक्शन में मिले हो, स्पेशली मैरिज या किसी की कोई पार्टी में, या किस तरह से, इस तरह से कुछ हो सकता है। कोई भी पॉसिबल नहीं तो हो सकता है कि आप लोग अगर कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप लोग जानते हो एक दूसरे को लेकिन अभी तक बातचीत नहीं किया है, हो सकता है मून कार्ड के साथ अभी तक इनविजिबल है। ठीक है, विजिबल नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए ये जो क्रश है दूर दूर का भी हो सकता है, कि आपको बस ये इसलिए पसंद है क्योंकि हो सकता है कि ये इनके लाइफ में कुछ परफेक्टनेस आपने देखा है,
और हो सकता है इस इंसान ने, इनका जो नज़रिया है आपको लेके, इन्होंने कुछ परफेक्ट अपीयरेंस का, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, मुझे यहाँ पर मैरिज का वाइब आ रहा है। तो हो सकता है आप में से आप दोनों मैरिड हो या तो आप सेपरेटली मैरिड हो, ठीक है, अलग लोगों से, या तो हो सकता है कि आप में मैरिज से बाहर निकल के आए हो, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है सिंगल हो लेकिन आप मैरिज से बाहर निकल के आए, तो कुछ ऐसा हो सकता है। ये जो भी इंसान है ना, ये आपके स्टेटस के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है या जानती है, तो इनको थोड़ा डाउट है इस बात का कि आप एक्चुअली किसी रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, ठीक है। ये इस इनके तरफ से ये बहुत बिग डाउट है। ये चाहते हैं कि अगर आप नहीं हो तो ये आप बहुत जल्दी से, इनको ये बात का मतलब जिस तरह से इनको बात को पता चले, तो हो सकता है कि ये कोई इनिशिएटिव ले सकता है या ले सकती है। हो सकता है ये आपके भी थॉट्स यही सेम थॉट्स हो इस पर्सन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है और मून का जो इस तरफ का है आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तरफ का रिफ्लेक्शन आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इनके मन में बहुत सारे डाउट है, ठीक है। ये आपको काफ़ी मिस्टीरियस मानते हैं, इसीलिए मुझे स्कॉर्पियन एनर्जी आया था। हो सकता है आपकी राशि वृश्चिक हो सकता है, तुला हो सकता है, और क्या है, हाँ ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पाइसिस मीन राशि हो सकता है। आप ना मतलब इनको बहुत सारे सपने दिखाते हो, ये क्रश आपको लेके काफ़ी सपने देखते हैं, शादी के दिमाग में इनका चलता रहते हैं, आपके छाया है आप इनके दिल व दिमाग में। और आई थिंक दिस पर्सन, ये जो भी इंसान है, ये आपके क्रश आपको मून के साथ कंपेयर करते हैं, ओके। हो सकता है कोई लॉ से जुड़ा हुआ हो, ओके, लॉ से जुड़ा हुआ है या काम से, मतलब लॉयर हो या कुछ ऐसा हो, कुछ काम करते हो, ओके। ये जो भी क्रश है, इनको इच्छा है कि आपके साथ कोई डेट पे जाने के लिए, एंड ये शायद हो सकता है कि आपको ना, ये अगर ये आपसे मिलेगा या मिलेंगी तो दिस क्रश विल आस्क यू फॉर द डेट, मतलब फर्स्ट ये आपको डेट के लिए पूछ सकते हैं या मुलाकात के लिए पूछ सकते हैं, एक स्पेसिफिक जगह के लिए बुला सकते हैं या मिल सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर दो ग्रुप है, एक सिंगल ग्रुप है, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू, मतलब आपको पूछ सकता है या पूछ सकती है डेट के लिए और कहीं पर जाने के लिए। और एक अगर मैरिड ग्रुप हैं तो ये हेजिटेटिंग टू से ईच अदर, ठीक है, वो हेजिटेट कर रहे हैं तो एक दूसरे को बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि एम्प्रेस का कार्ड है, तो हो सकता है कोई यहाँ पर मैरिड है, और हो सकता है कि ये जो इंसान है ये आपसे एक स्टेटस में या देखने में कुछ अपने आप को कम समझता है या समझती है, इसलिए भी आपको ये नहीं बता रहा है अपनी इच्छाएं। लेकिन ये आपको देखते हैं एज अ बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हैंडसम, आपको पूरा आउटस्टैंडिंग ये समझते हैं। समथिंग अबाउट योर फेस इज़ सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। आपकी जॉ लाइन बहुत स्ट्रेट हो सकता है, बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, ओके। आपकी फेस काफ़ी ग्लो करता है विदाउट मेकअप, आप बहुत अमेजिंग दिखते हो। इन्होंने शायद आपको कहीं नोटिस किया है। आपकी आईब्रोज बहुत अच्छी है, आपकी आईलिड्स बहुत घनी है और बहुत अच्छा है। हो सकता है आपकी नेक एरिया बहुत अच्छा है। वाइट शर्ट या वाइट ड्रेस आप पहनते हो, बहुत अच्छा लगता है, या ऑफ वाइट। एंड ऑल्सो दिस क्रश इज़ थिंकिंग टू गिव यू रोजेस, ओके। आपको रोजेस ये देना चाहते हैं, ठीक है, या तो कोई हार्ट वाला रोज शेप का कोई कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं दिस, क्योंकि ये भी वही पकड़ा है इन्होंने भी यही पकड़ा है, ठीक है, एक हार्ट शेप का कुछ है। तो यही लगता है कि ये आपके साथ कोई डेट में जाना चाहेंगे और ये आपको कुछ ऑफ़र भी करना चाहेंगे, ओके। कुछ लोगों के लिए ये चाहते हैं कि आपके साथ कोई कैंडल लाइट डिनर या कुछ ऐसे तरह से आपके साथ कोई परफेक्ट एनर्जी के साथ आपके साथ टाइम स्पेंड करें, ओके। दिस क्रश इज थिंकिंग। और एक बात है, ये आपके बारे में थोड़ा क्यूरियस है कि आप क्या करते हो प्रोफेशनली। ये शायद हो सकता है कि आपको कहीं पर देखते हैं, अगर यू आर ए प्रोफेसर और टीचर, सपोज ए लॉ मेकर, या आई डोंट नो वट एवर योर वर्क, क्योंकि मुझे ज़्यादातर आपकी एजुकेशन लग रहा है कि आप काफ़ी हायर एजुकेशन से हो, या तो आप कोई स्किलफुल वर्क करते हो जो कि काफ़ी लोगों से होता है, जैसे कि आप अच्छे क्लॉथिंग या तो टेक्सटाइल से आप जुड़े हुए हो, इंजीनियर भी हो सकते हो, कुछ भी टेक्सटाइल का, या तो हो सकता है कि आप मैकेनिक हो,
कुछ लोगों का हो सकता है कि आप टेलरिंग करते हो और मास्टर हो इसमें, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ पर। ओके, ये दोनों आ रहे थे। किंग ऑफ वंस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन, ये क्रश हैं जो भी आपके, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। तो क्वीन ऑफ सोडी, आपसे डरता है ये क्रश इसलिए इनको ये कहने से डरता है या डरती है। हो सकता है कि आप ना इनको एक तमाचा ना जड़ दो, ठीक है, इनके मुंह पे, क्योंकि हो सकता है कि आप इनको जानते हो, ये आपके आसपास भी हैं। कुछ लोगों के लिए शायद ये आपके आसपास रहता है या रहती है, ऑलरेडी आप इनको थोड़ा बहुत जानते हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो ऐसे इंसान हैं, थोड़ा डरते हैं आपसे बताने के लिए। इवन आप चाहो भी तभी भी ये आपसे डरता है या डरती है। इवन आप थोड़ी ना इनको खा जाओगे, लेकिन डरते हैं। डेथ है, रिबर्थ, हो सकता है ये किसी एक ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर आए हैं। हो सकता है कोई इंसान, इनके स्पाउस या तो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों के, या तो ये किसी से डिवोर्स लिया है, ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए है। या तो ये आपके साथ भी आप में से कुछ लोगों के साथ भी ये है। द 4 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड द 9 ऑफ कॉइन्स। वाओ, यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। द स्टार, अमेजिंग यार। ये आपको ना, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपको डेस्टिनी, कहीं ना कहीं इनकी डेस्टिनी आपको फॉलो कर रहा है। आप इनके लाइफ में हमेशा से थे, ये तो सिर्फ आपको एक बहाना देके मिल रहे हैं। शायद इन्होंने आपको इग्नोर किया, या तो आपने इग्नोर किया, या तो पहले आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ पर ना, मतलब आप जानते थे एक दूसरे को, लेकिन आप कभी एक साथ नहीं आ पाए। या तो हो सकता है कि आप दोनों मिलने के बाद आप सेपरेट हो गए थे, फिर से अगेन मिल रहे हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये क्रश भी हो सकता है, लेकिन ये क्योंकि आप कभी रिलेशनशिप में नहीं आए हो, आप शायद फ्रेंड जोन में हुआ करते थे। या तो आपको ऐसा लगता था कि दिस पर्सन नॉट लाइकिंग मी, या तो इस पर्सन को लगता था कि आप पसंद नहीं करो, तो समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा है, या तो कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि टॉक्सिक कनेक्शन से निकल कर ये आपकी सिटी या तो आपकी स्टेट में आए हैं। दैट टाइम यू आर कमिंग टू देयर लाइफ, और इनको ना आप पिक्चर परफेक्ट लगते हो। इनको ऐसा लगते हो कि आप एक डीवा हो, आप एक एनर्जेटिक स्टार की तरह हो, जो इनके लाइफ में पूरी तरह से स्टार की एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो सकता है पर ऑलरेडी आप कोई एक फेमस पर्सनालिटी भी हो सकते हो। इट कुड बी दैट पॉसिबल, ये पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी एनर्जेटिक भी है इस कनेक्शन का। अब दोनों का एक डेस्टिनी कनेक्शन है, ठीक है। ये आपको ना एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, आप एक पिक्चर परफेक्ट की तरह हो सकता है यू आर वेयरिंग सो मच वाइब्रेंट कलर, जैसे कि कलर के साथ ना आप एक्सपेरिमेंट करते हो, इनको बहुत पसंद है। स्पेशली आप अपनी हेयर का कोई कलर करते हो, हेयर एसेसरीज लगाते हो। आर यू ए मॉडलर? क्योंकि मैंने काफ़ी मॉडलर को भी देखा है, तरह तरह का डिज़ाइन, तरह तरह का ये आउटफिट ट्राई करना। इवन मॉडल की तरह ज़रूरी नहीं होता है, बहुत सारे इंस्टाग्राम में ब्लॉगिंग भी करते हैं, अपनी चीज़ों का खुद का मॉडलिंग करते हैं, खुद अपनी टेलरिंग करके अपने कपड़े दिखाते हैं। आई लाइक दोज थिंग्स। और बहुत सारे ऐसे करते हैं, मेल एंड फीमेल, एवरीवन इज़ एक्चुअली इन दिस डेज डूइंग दैट। और ये बहुत अच्छा लगता है कि आप शायद सेल्फ मोटिवेटर यानी सेल्फ क्रिएटिव पर्सनालिटी हो, जो कि इनको बहुत पसंद है। हो सकता है यू आर डूइंग सो मेनी वर्क्स, आप कोई फार्मिंग से भी जुड़े हुए हो सकते हो, दैट आप बहुत सारी अच्छी फार्मिंग कर सकते हो, ग्रीन थंब है आपका। हो सकता है कोई एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़ा हुआ हो, दे आर लुकिंग द स्टार्स, एंड साइंस से जुड़ा हुआ हो, रिसर्च से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं आप में जो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर एनर्जेटिक वे में, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ें हैं आप में। हो सकता है कि आप बहुत अच्छी या आप किसी गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हो, या गवर्नमेंट के लिए आप कोई जॉब करते हो, कोई क्लासिकल डांसर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो द ऑर्नामेंट्स दिस पर्सन वेयरिंग अपने हेड में ना, तो मुझे इसे कोई क्लासिकल डांसर का भी वाइब आ रहा है। ओके, चाहे भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी या जो भी आप डांस करते हो, कथक, कथकली या जो भी, वो भी सारे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके,
मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ टोटली इनटू यू, या आपकी वाइब्रेशन नहीं, आपकी लुक से आपसे हेड टू टो दिस पर्सन इज़ ऑन यू, ठीक है। अच्छा, देखते हैं इनकी और क्या है रोमांटिक फीलिंग्स। एक कार्ड लेते हैं। व्हाट द रोमांस, एस ऑफ कप्स, नेवर एंडिंग स्टोरी यार, नेवर एंडिंग लव। मुझे ऐसा लगता है कि ये इनका तो लव का कप उछल रहा है, ये सब बस एक बार ढूंढ रहे हैं कि आपको पता चल जाए। मुझे लगता है अभी आप इस रीडिंग को देखते हुए जिसके बारे में सोच रहे हैं ना, एग्जैक्टली दैट पर्सन, ठीक है, एग्जैक्टली दैट क्रश, आप वही सोच सकते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको एक बार एक हिंट दे, या आगे से आके कुछ कहे, आई डोंट नो। देखते हैं क्या ये पर्सन क्या चाहते हैं, क्योंकि ये इनका बहुत इच्छा है। दिस पर्सन वाना हग यू, किस यू, आपके साथ कडल करना, आपके साथ डेट पे जाना, राइड करना, ओके, आपको कोई स्पेसिफिक क्लॉथ देना, ठीक है, ब्लू या रेड कलर का ज़्यादा हो सकता है। ओके, द हर्मिट, या ये पर्सन एलोन रहता है या रहती है, या तो अभी सिंगल भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी टॉक्सिक कनेक्शन से निकला हो, या तो ये कुछ ना कुछ ऐसा है। तो ये चाहते हैं कि आपसे कोई एक हिंट मिले इनको, तो ये बस आ जाए। ओके, देखते हैं आपके लिए व्हाट शुड यू डू। तो 4 ऑफ वांड्स, ओके, आपके लिए तो ग्रीन सिग्नल है। आप किसके लिए देख रहे हो यार, जस्ट द बेस्ट कनेक्शन के साथ ही आप एंड कर रहे हो। 2 ऑफ सोर्स, ओके, हो सकता है कि आपकी लाइफ में चैलेंज बहुत रहा है, तो आपको ट्रस्ट इशू है, और सीता जी का ये जो टाइम था ना, इनको अग्नि परीक्षा देना पड़ा था, तो हो सकता है कि आपको लाइफ में बहुत सारे सपोर्ट्स नहीं मिले हैं। आप अपना टाइम ले सकते हैं, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी लाइफ में ये एक बहुत बेहतरीन कनेक्शन है, बस इसी का आप इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। हो सकता है ये क्रश भी आपका इंतज़ार कर रहे थे। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। केओस एंड ए कॉन्फ्लिक्ट, 33 नंबर ऑफ कार्ड। हो सकता है कि आपके लाइफ में या तो इस क्रश के लाइफ में कुछ अभी प्रॉब्लम चल रही है। आपको 33 नंबर या 333 आपको दिखेगा, बहुत टाइम दिखेगा। 45 टाइम टू गो, हो सकता है आप किसी एक ओल्ड एनर्जी, ओल्ड पैटर्न के साथ जुड़े हुए हो, जिसको आपको लेट गो करना है। हियर एंड ए नाउ, या आपको अभी जो महसूस हो रहा है ना, आप उसको अपनी गट फीलिंग भी मानो, इंट्यूशन भी मानो, उसी के साथ आप एक्ट करो। ओके, को क्रिएट, हो सकता है आप इस इंसान के साथ मिलके, इस क्रश के साथ मिलके कोई पार्टनरशिप भी कर सकते हो इन फ्यूचर। इट्स फॉर सम ऑफ यू। ओके, देखते हैं आपका और इस पर्सन के लिए कोई आता है। कार्ड्स देखते हैं। ओके, लेट्स सी। आई एम लकी, आई एम इन लव विथ माई बेस्ट फ्रेंड। हो सकता है ये आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि मैंने यही कहा था, ये आपको सामने ही देखते हैं, लेकिन ओहो सो क्यूट, किस मी, आप बहुत क्यूट लगते हो उनको, तो आपको ये बता रहे कि किस करो मुझे। यू आर माई मेन स्क्वीज, ओके। आपके बिना इनकी जीवन अधूरी है, ठीक है। ऑल माई स्माइल्स बिगन विथ यू, ये आपके साथ सच में एक बीच एरिया में कहीं पर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, समुंदर के किनारे। लव इज़ इन ऑल अबाउट द लिटिल थिंग्स दैट इज़ ऑल्सो दैट यू डू फॉर ईच अदर। तो हो सकता है आपके साथ ये साइकिलिंग करना के लिए पसंद करे, आपके साथ कहीं पर राइड पे चले, कहीं कैंपिंग करे, द कोजी नाइट विथ यू, कैंपिंग वाला ट्रीट करे, या आपके लिए मूवीज़ और पिज़्ज़ा खाएं, मूवीज़ देखें, और ये सब चीज़ें भी ये करना चाहता है या चाहती है आपके साथ। एक बहुत अच्छी टाइम, एक बेटर टाइम एंड बेटर थिंग्स आपके लाइफ में अपेयर हो रहा है। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, एंड प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ क्लिक करें वीडियोज़ को और देखें। हाइप करना ना भूलें। लव यू ऑल।